फ्रेंड्स, मैं सुषमा। आज मैं आपको अपनी लिखी एक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है सौतेली माँ। रेखा की सौतेली माँ ने रेखा के पिता को समझा बुझाकर जब 2 वर्षीय बच्चे गौरव के पिता विनोद से रेखा की शादी की बात चलाई तो रेखा की बूढ़ी दादी ने इस रिश्ते का विरोध करते हुए कहा, कुंवारी रेखा को काहे विधुर के पल्ले बांध रही हो? कोई कुंवारा लड़का ना बचा दुनिया में। ये सुनकर रेखा की सौतेली माँ ताली मारकर जोर से हंसी और आंखें नचाकर बोली, ये ख्याल तुमको मुझ कुमारी से अपने विधुर लड़के को ब्याहते समय नहीं आया था? बात तो सही थी। ये तर्क सुनकर दादी की बोलती बंद हो गई। रेखा की पढ़ाई तो बमुश्किल इंटर तक ही हो पाई थी। उसके बाद सौतेली माँ ने रेखा को घर के कामकाज में जुटा दिया। बाकी जो ताने जली कटी होती है कि पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, देखो कैसे पड़े पड़े बदन पर चर्बी चढ़ा रही है, इतना बंठन कर बाजार क्यों जा रही है, दूध क्यों पी रही है, सारा दिन सोती रहती है, वगैरह वगैरह। जब रेखा को पता चला कि उसकी शादी विनोद से होने वाली है तो उसने बिना नानुकुर किए ये रिश्ता स्वीकार कर लिया कि कम से कम अपनी इस सौतेली माँ से छुटकारा तो मिलेगा। इसके साथ ही अपनी सौतेली माँ के अनुभव को ध्यान में रखते हुए रेखा ने एक निर्णय लिया और खुद से वादा किया कि वह विनोद के बेटे गौरव को अपने सगे बेटे जैसा प्यार दुलार देगी। सौतेली माँ के ऊपर सदियों से जो कुटिल माँ होने का कलंक लगा है वह उसे धो देगी। सौतेली माँ के प्रति लोगों का नजरिया बदल देगी। यही सोच लेकर रेखा ससुराल पहुंच गई। सास ससुर, जेठ जेठानी, उनके 2 बच्चे और विनोद का 2 साल का बेटा गौरव, इतने सदस्य थे परिवार में। रेखा ने ससुराल पहुंचते ही गौरव की जिम्मेदारी संभाल ली। गौरव को नई माँ रेखा से प्यार पाता देख आसपास वाले दबे स्वर में यही कहते, अभी नई नई है ना, तभी लाड़ दिखा रही है, जरा खुद का बच्चा होने दो, फिर देखते हैं कितना प्यार लुटाती है सौतेले बेटे पर। गौरव अपनी नई माँ से खूब हिल मिल गया था। विनोद भी बहुत खुश था। सौतेली माँ के खौफ से वह भी बरी हो चुका था। 2 साल बीते। रेखा ने भी एक बेटे वेदांश को जन्म दिया। अब आस पड़ोस, रिश्तेदार, समाज इसी पर आंखें लगाए रहता कि अब रेखा का सौतेली माँ का असली चेहरा सामने आ ही जाएगा। कब तक कोई अच्छी माँ होने का नाटक करेगा? मगर रेखा को खुद से किया हुआ वादा याद था कि वह दुष्ट सौतेली माँ नहीं बनेगी। लोगों को ये कहने का मौका बिल्कुल नहीं देगी कि आखिर है तो सौतेली माँ ही। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे। गौरव और वेदांश के बीच सगे भाइयों जैसा प्यार देखकर अनजान लोगों को पता ही नहीं चलता कि दोनों सौतेले भाई हैं। घर के लोग अब आश्चर्य करने लगे थे। रेखा ने तो सौतेली माँ के प्रति हमारा नजरिया ही बदल दिया। ये सुनकर रेखा का हौसला बढ़ जाता। गौरव को विनोद से अपनी शिकायत करने का कोई मौका ना दिया रेखा ने। अब गौरव भी अपनी रेखा माँ को बहुत चाहने लगा। घर में कोई रेखा से ऊंचे स्वर में बात कहता तो गौरव तुरंत बोलता, मेरी मम्मी पर मत चिल्लाओ। ये देखकर रेखा बहुत सिहाती और गौरव की बलैया ले लेती। दादी भी मुस्कुरा कर कहती, हाँ हाँ बड़ी अच्छी है तेरी माँ। गौरव कहता, हाँ मेरी माँ दुनिया में सबसे अच्छी है। रेखा के परिवार, जान पहचान और रिश्तेदार रेखा का गौरव के प्रति प्यार देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते कि रेखा अपने सगे बेटे वेदांश को तो डांट मार देती है, लेकिन उसने गौरव का एक आंसू भी आज तक नहीं गिरने दिया। कहने वाले इस ताक में बैठे ही रह गए कि उन्हें मौका मिले ये कहने का कि आखिर है तो सौतेली माँ ही। पढ़ाई के मामले में भी रेखा वेदांश को तो जबरदस्ती पढ़ने बिठा देती,
लेकिन अगर गौरव एक बार दुलराते हुए कह दे कि माँ आज पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, तो रेखा उस पर बिल्कुल दबाव न डालती, बल्कि प्यार से कहती, ठीक है गौरव, जब तुम्हारा मन करे तब पढ़ लेना। और गौरव का मन कभी नहीं होता पढ़ने का। समय गुजर रहा था। दोनों बच्चे 10वीं क्लास में आ गए थे। रेखा बच्चों के पौष्टिक खान पान का बहुत ध्यान रखती। वह बच्चों के लिए टिफिन में पौष्टिक नाश्ता भी रखती। वापसी में वेदांश का टिफिन तो खाली मिलता, लेकिन गौरव का टिफिन लगभग रोज ही वैसा का वैसा लौट आता। वेदांश ने ही रेखा को बताया, माँ भाई कैंटीन में पैटीज, पकौड़ा, समोसा, कोल्ड ड्रिंक पीता है। अपना टिफिन कभी रोहित को, कभी मयूर को दे देता है। तब रेखा ने गौरव को बहुत प्यार से समझाया, बेटा ये कोल्ड ड्रिंक, समोसा, पैटीज, पकौड़ा रोज रोज खाना ठीक नहीं है, नुकसान करता है। तब गौरव प्यार से रेखा के गले में हाथ डालकर कहता, अरे माँ कुछ नहीं होता, सब खाते हैं। अगर नुकसान करता तो स्कूल में कैंटीन क्यों होती? आप चिंता न करो, मैं बिल्कुल हष्ट पुष्ट रहूंगा। 10वीं की परीक्षा नजदीक होने के कारण बच्चे रात में जागकर पढ़ा करते थे। रेखा नियम से दोनों बच्चों को सोने से पहले एक गिलास दूध देती थी। वेदांश तो कभी मन से, कभी डांट खाकर दूध पी लेता, लेकिन गौरव ने अब नया नियम शुरू कर दिया था। वो रात को दूध नहीं बल्कि कोल्ड ड्रिंक और चिप्स का पैकेट टेबल पर रखकर पढ़ाई करता। परीक्षाएं शुरू हो गई थी। अभी 2 पेपर ही हो पाए थे कि गौरव को पेट दर्द की शिकायत हो गई। रेखा बहुत घबरा गई। उसने पति विनोद को बताया। दोनों गौरव को डॉक्टर के यहाँ ले गए। रेखा भगवान से बराबर यही मनाती रही कि गौरव को कोई बीमारी ना निकले, वरना लोग यही कहेंगे सौतेली माँ है ना, इसलिए गौरव का ध्यान नहीं रखा। सगी माँ होती तो भला ऐसी बीमारी होती? रेखा को दुष्ट सौतेली माँ कहलाने में बहुत डर लगता। डॉक्टर ने बताया कि गौरव के लीवर में सूजन आ गई है। खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। बाजार का खाना, तला भुना, डिब्बा बंद पेय पदार्थ बिल्कुल बंद करने होंगे। घर आकर रेखा ने गौरव को समझाया, बेटा अब आप बड़े हो गए हो, देखो जो चीजें आपको नुकसान करती हैं उन्हें बिल्कुल मत खाना। गौरव ने रेखा से वादा कर लिया कि वो डॉक्टर की एडवाइस मानेगा। कुछ दिन तो गौरव ने अपना वादा बनाए रखा, लेकिन एक दिन वेदांश ने बताया, माँ एग्जाम्स में स्कूल कैंटीन तो बंद है, इसलिए भाई वहां नहीं खाते हैं, लेकिन वो रोजाना ठेले पर एग राइस और चिकन टिक्का खा लेते हैं। ये सुनकर रेखा परेशान हो गई, क्योंकि एक तो उसकी ससुराल शाकाहारी थी, दूसरे गौरव को लीवर प्रॉब्लम भी हो गई थी। हालांकि विनोद बाहर दोस्तों के साथ नॉनवेज खा लेते हैं, लेकिन रेखा ने अपने दोनों बच्चों को मांसाहार से दूर रखा था। इस बात के लिए उसकी बहुत प्रशंसा होती थी कि रेखा सौतेले और सगे बेटे में बिल्कुल एक जैसी परवरिश दे रही है। रेखा हमेशा इस बात का ध्यान रखती कि भाई भाई में खूब प्रेम बना रहे, इसलिए उसने वेदांश की बताई बात पर गौरव को उस दिन कुछ नहीं कहा। एक दिन गौरव एग्जाम देकर लौटा तो उसने खाना खाने से मना कर दिया, तो रेखा को मौका मिल गया गौरव को समझाने का। उसने गौरव से कहा, बेटा अभी मन नहीं है तो मत खाओ, जब मन करे तब खा लेना, लेकिन बाजार का बिल्कुल मत खाना, वरना तुम्हारे लीवर की सूजन और भी बढ़ जाएगी। गौरव ने बहुत आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, जी हाँ माँ, बाजार का खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा। रेखा के दिल में कुछ टूटता सा महसूस हुआ कि गौरव झूठ बोल रहा है, मगर फिर भी उसने गौरव के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, आप मेरे राजा बेटा हो, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मेरी बात मानोगे। 10वीं परीक्षा का रिजल्ट आया। गौरव के 65% और वेदांश के 95% नंबर आए थे। वेदांश ने स्कूल में टॉप किया था। रेखा वेदांश के अच्छे नंबर आने से इतनी प्रसन्न नहीं हो रही थी,
जितना कि गौरव के कम नंबर आने से वह परेशान मायूस थी। वह बहुत अनमनी उदास रहने लगी। तब घर में सबने रेखा को समझाया, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं 2 बच्चे हैं तो दोनों का एक ही जैसा दिमाग हो। तुम्हारी गलती थोड़ी ना है, तुम तो दोनों बच्चों को बराबर से ही फिक्र करती हो। और वैसे भी गौरव की परीक्षा के समय तबीयत खराब हो गई थी। यह सुनकर रेखा प्रसन्न हो गई कि शुक्र है किसी ने ये नहीं कहा कि सौतेली माँ हो ना, तभी ध्यान ही नहीं रखा सौत के बेटे पर, बस अपने सगे बेटे को ही पढ़ाया। गौरव ने रेखा से वादा किया कि वह इंटर में बहुत अच्छे नंबर लाएगा। रेखा फिर खुश हो गई। अब दोनों बच्चे जवान हो रहे थे, थोड़े थोड़े हाथ बाहर भी निकलने लगे थे। हालांकि वेदांश को जरूर माँ की डांट और मार का डर था, क्योंकि रेखा अभी तक वेदांश को गाहे बगाहे बात न मानने पर महीने में 2-4 चपत लगा ही देती थी। लेकिन गौरव अपनी माँ रेखा के प्यार के बूते कुछ ज्यादा ही स्वतंत्र हो रहा था। इंटर की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई के विषय चयन में परसेंटेज के हिसाब से दोनों को अलग अलग कॉलेज मिला। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वेदांश बेंगलोर चला गया, जबकि गौरव शहर के ही एक कॉलेज में एमबीए करने लगा। रेखा का गौरव बहुत सम्मान करता था और प्यार भी बहुत करता था, लेकिन जब रेखा उसे सही और गलत का फर्क बताती तो वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। उसे लगता जिंदगी एक बार मिलती है, उसे खूब एंजॉय करना चाहिए, बंधनों में जकड़े रहना ठीक नहीं। एक बार छुट्टियों में वेदांश घर आया। उसने रेखा को जो बात पता चलाई उससे रेखा के होश उड़ा दिए। वेदांश ने बताया, माँ, भाई शराब पीने लगे हैं, उनके कुछ नए दोस्त बने हैं, वह ठीक नहीं है, भाई ने मुझे उनसे मिलवाया था। रेखा को चक्कर आने लगे कि गौरव तो गलत संगत में पड़ गया। उसने तुरंत विनोद को ये बात बताई। विनोद को बहुत गुस्सा आया गौरव पर। वह उसी वक्त गौरव को डांटना चाहता था, लेकिन रेखा ने उसे रोक दिया और कहा, ये बात हमें वेदांश ने बताई है, अगर आप अभी गौरव से कुछ कहोगे तो वो समझेगा कि वेदांश ने उसकी चुगली करी है। जब वह शराब पीने ही लगा है तो ये वो ज्यादा दिन तक हमसे छुपा नहीं पाएगा, तब आप उसे समझाइएगा। अभी कुछ कह दिया तो बेकार में ही भाई भाई में फूट पड़ जाएगी। गुस्से में भरे विनोद ने रेखा की ये बात मान ली। कुछ दिन रहकर वेदांश वापस बेंगलोर चला गया। एक दिन विनोद और रेखा ने मिलकर गौरव की अनुपस्थिति में उसके कमरे की अच्छी तरह तलाशी ली। आखिर उन्हें सबूत मिल ही गया। गौरव ने शराब की बोतल छुपा कर रखी थी कमरे में। शराब की बोतल देखकर विनोद का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसका खून खौल उठा कि अभी कैरियर बनाने के दिन है और ये लड़का शराब में डूबने लगा। रेखा तुम्हारे घबराहट के सर पकड़कर रोने लगी। विनोद ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, शराब पीने का नशा चढ़ा है ना, अभी उतारता हूँ उसका नशा। कहाँ है गौरव? रेखा ने रोते हुए ही कहा, पता नहीं, सुबह से गया है। विनोद और भी आग बबूला हो उठे। सुबह से गायब है, रात के 8 बज रहे हैं, साहबजादे लापता हैं, होश ही नहीं है कि घर की भी कोई जिम्मेदारी है। कहकर विनोद ने गौरव को बुलाने के लिए जेब से फोन निकाला, मगर वो गौरव को फोन मिला पाते इसके पहले ही किसी अनजान नंबर से कॉल आ गई। मगर इस समय विनोद को सिर्फ गौरव से बात करनी थी। उन्होंने वह कॉल कट कर दी और फिर गौरव का नंबर मिलाया, लेकिन उसी नंबर से एक बार फिर कॉल आ गई। विनोद ने झुंझुलाकर फोन रिसीव किया। हेलो, कौन है? क्या काम है? क्यों परेशान कर रहे हो बार बार फोन करके? अचानक विनोद चुप हो गए। उनका मुंह सफेद पड़ गया। उनके हाथ से मोबाइल छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। हकपकाई सी रेखा ने विनोद की ऐसी हालत देखी तो उसका कलेजा कांप उठा। किसका फोन था विनोद? विनोद तो मानो बुत बन गया था।
उसने कोई जवाब न दिया। रेखा ने जमीन पर पड़े फोन को उठाकर कान से लगाया। हेलो हेलो, कोई उधर से चिल्ला रहा था। हेलो, कौन? रेखा ने कपकपाती आवाज में पूछा। गौरव आपके बेटे का नाम है? उधर से पूछा किसी ने। जी जी जी, मैं गौरव की माँ हूँ। क्या हुआ? रेखा किसी आशंका से कांपने लगी। गौरव का मर्डर हो गया है, उधर से बताया गया। क्या? रेखा के हाथों से भी फोन छूटते छूटते बचा। कैसे? कौन कौन बोल रहे हैं आप? रेखा ने पूछा। हम कर्नलगंज थाने से इंस्पेक्टर जोशी बोल रहे हैं, आप तुरंत आ जाइए। उधर से कॉल कट हो गई। बदहवासी में रेखा ने ही घर में सबको बताया। सब भागे भागे पुलिस थाने पहुंचे। इंस्पेक्टर ने बताया, गौरव अपने 5 दोस्तों के साथ होटल में पार्टी करने गया था। सबने पहले शराब पी, फिर ताश का जुआ खेलते वक्त गौरव का अपने दोस्त बंटी से किसी बात पर झगड़ा हो गया। बंटी ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल निकाल ली। ये देखकर गौरव भी तैश में आकर उससे भिड़ गया। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए और गोली चल गई। होटल स्टाफ ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस बुलाई। अस्पताल पहुंचने तक गौरव मर चुका था। अगली सुबह रेखा के घर के अंदर बाहर बहुत भीड़ जमा हो गई थी। गौरव का पोस्टमार्टम हो चुका था। लाश किसी भी समय घर पहुंचने ही वाली थी। जवान लड़का मरने का सबको बहुत अफसोस हो रहा था। सभी विनोद और उसके परिजनों को ढांढस बंधा रहे थे। रेखा भी बेसुध पड़ी थी, लेकिन कुछ खुसफुसाहट के स्वरों ने उसको चैतन्य कर दिया। कुछ महिला पुरुषों की फुसफुसाहट कह रही थी। आखिर रेखा ने दिखा ही दिया सौतेली माँ का अपना असली चेहरा। बिगाड़ कर रख दिया लड़के को। अपने लड़के को तो इंजीनियर बना रही है, बाहर भेज दिया पढ़ने को, लेकिन सौतेले बेटे को गुंडे लफंगे दोस्तों के साथ लगा दिया। आखिर थी तो सौतेली माँ ही। सगी माँ होती तो गौरव का ये हाल होता। भगवान बचाए ऐसी सौतेली माँ से। वो न कभी अच्छी हुई है, न कभी होगी। उन सबकी बातें सुनकर रेखा को यूं लगा जैसे एक भारी पहाड़ उसके दिल पर उठाकर पटक दिया गया है। रेखा अंदर ही अंदर चूर चूर हो गई और सिसक पड़ी। सोचने लगी, आखिर कहां पर गलती हो गई गौरव की परवरिश में, जो लाख कोशिशों के बाद भी आखिर सुनना ही पड़ गया कि सौतेली माँ न कभी अच्छी थी, न कभी होगी। थैंक यू।